जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नुकसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नुकसान चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वो बहुत छोटा होता है। क्योंकि जैसे हम 4 साल से दुख भोगते आ रहे हैं कि हाय हमारे पास पैसा नहीं है, हाय हमारे पास ये नहीं है, हाय हमारे पास वो नहीं है। संगत जी, और जैसे हमारे पास 4 महीने में अच्छी इनकम आ जाती है ना, जैसे जो 4 साल के दुख की 1 मिनट में पूर्ति करते थे, कहते हैं सुख का एक पल हजारों दुख के पलों के बराबर होता है। और वो सुख का पल वो होता है जो अब हम गुरु जी के साथ हैं। क्योंकि देखो, गुरु जी के साथ आप बातें करो, जब आप गुरु जी से आप बातें कर रहे हो या अरदास करो, आपके आंखों में पानी आएगा ना, समझ लो गुरु जी ने आपकी सुन ली। और वो चीज़ होगी, सही समय आने पर वो जरूर होगी। आप ये मत सोचना गुरु जी ऐसे हमारे गुरु तो आता है। सबसे पहले तो आप गुरु जी के दर्शन कर लो, फिर आप कहोगे कि आज गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए। दर्शन कर लो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। संगत जी, गुरु जी हमारे ऐसे गुरु जी हैं जिन्होंने विश्वास की डोर को कभी कच्चा नहीं होने दिया, जो कभी टूटने नहीं देंगे। संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत अपनी संगत का साथ देते हैं। आज के पाठ में हमारे गुरु जी ने, गुरु जी ऐसी ऐसे देवता का आशीर्वाद हमें दिलवाने जा रहे हैं, ऐसे देवता की ब्लेसिंग हमें दिलवाने जा रहे हैं। वो पाठ के एंड में आपको पता चलेगा, और पाठ सुनते सुनते भी पता चल जाएगा। संगत जी, किसी भी पूजा से पहले जिनकी पूजा की जाती है, आज उनका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। आज वो स्वयं हमें ब्लेस करने वाले हैं, उनकी लीलाओं का वर्ण है। तो संगत जी देखो, हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही है शिव पुराण के माध्यम से। हम कितने किस्मत वाले हैं संगत जी। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में संगत जी लोग बाग 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल तपस्या करते थे। लेकिन हमारे गुरु जी से जो संगत अभी नई जुड़ी है, उन्हें अभी शिव पुराण सुनने का मौका मिल रहा है। जो संगत जी 1 साल से सुनिए, उन्हें भी सुनने का मिला। तो सोचो संगत जी, कितनी जल्दी हमें सुनने का मौका मिला, हम कितने किस्मत वाले हैं। ये और किसी की मेहर नहीं है, हमारे गुरु पा की मेहर है। तो इस मेहर को संगत जी बनाए रखो, इस मेहर का फायदा उठाओ। गुरु पा जो कहते हैं वैसा करो। आइए पाठ शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध। तत्पश्चात देव द्वारा कुमार का अभिनंदन और सत्वन। कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर, सुवन, स्वामी कार्तिक, तुम तो देवादि देव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है, यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभो तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। परंतप तुम शीघ्र ही दत्तक का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर ने वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिसमें महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी, उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अपरिमेय बलशाली थे। उन षणमुखों को अपनी ओर आते देखकर तारक श्रेष्ठ सुरश्रेष्ठों में बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला भी इसके साथ युद्ध करूंगा। मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों को, लोकपाल श्रीहरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब सूरवीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ और अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पैच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर यह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन पर सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा कि महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो उन पर्वतों था। देवगणों को ढाढ़स बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांति में
कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए जो पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भगन हो गई और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना में निष्ठ हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। यो कुमार को विजय देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से गिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय से स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी भी प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चरणों से शिव नंद कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय देवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उत्सव से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजय उत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी। वह साथ गाने बजाने के शब्द तथा अधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुने समस्त देव गणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति के तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से गिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्तिपूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा पलम्बासुर के विनाशक हो, तो तुम्हारा स्वरूप बहुत पवित्र है, तुम्हें सारा हमारा अभिनंदन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का सत्वन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देखकर वे शंकर तन्मय प्रसन्न हुए और निवर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा कि भूधरो, तुम सभी पर्वत पृथ्वीधर पूजनीयता कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय हो गए। ये जो मेरे माता में है पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। जब देवता बोले, कुमार, यो असुर राज तारक को मार कर देवताओं को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तो सचराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। वर्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार सकंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंचे गए। उस समय शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान था अभय दान देकर विदा किया। मुने, इस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय इसका बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। उधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना, गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गुणों के साथ भयंकर संग्राम, शिव जी द्वारा गणेश का सिर छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना, उनके द्वारा प्रलय मचा जाना, देवताओं और ऋषियों का सत्वन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूत जी कहते हैं तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, पर जाननाथ में स्वामी कार्तिकेय के सदवृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत दिव्य चरित्र। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का एक ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद होगा। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ, मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था, शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था। तब उस पर हाथी का
मुख लगा दिया गया वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटी हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हुए सगुण और निर्गुण भी है। उनकी लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विश्व को आदरपूर्वक श्रवण करो। इस समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं, नंदी भृंगी और जो हमारे हैं वे भी शिव के आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है, वे सभी इसी आज्ञापरायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए इस गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें जब सखियों ने पार्वती जी से सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने एक हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तंदर किसी समय पार्वती जी स्नान कर रही थी। ताप सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर ले गए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गए। इस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारकता सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर माया परमेश्वर शिव पत्नी पार्वती के मन में ऐसा विचार किया कि कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शंभु कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यो विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रही थे। उसका वह सुंदर विशाल शरीर, विशाल परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपदा। देवी ने उसे उनके वस्त्र के प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषणों, बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो और अपने ही हो। मैं तुम्हारे समान है प्यारा कोई और नहीं, दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा कि माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार से पूर्ण करूँगा। गणेश के ये पूछने पर पार्वती ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा कि तात तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो तुम। अब तो मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरी द्वारपाल हो जाओ। सतपुरुष मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे यूँ कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उसको उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणेश गणराज को अपने द्वार पर स्थापित करे। बेटा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना के हाथ में छड़ी देकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इस समय भगवान शिव जो परम कौतुक की तरह नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो नहीं थे। वह उठ बोले, देव माता की आज्ञा के बिना तुम भीतर नहीं जाओगे। माता स्नान करने बैठी गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यो कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उनके ऐसा करते ही शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तुझे नहीं पता कि मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ? फिर महेश्वर के गणों से संसार हटाने के लिए वहाँ आयो। गण से बोले, सुनो, हर मुख्य शिवगण ही द्वारपाल है और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, यो कहे जाने पर भी गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। अतः उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुझे उनसे ये बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा कि गणों, यह कौन है जो इतना उत्सृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? यह नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उनका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? इस तरह लीला करने वाले अपने स्वामी शंकर के योग कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि यह कौन हो और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगा कर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहे तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहे, इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर पाए। वह स्वयं लीलशूल पाणी महेश्वर आए, गणेश जी के माता के चरणों का समरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अनंत गोतवा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। तब यह समाधान पार्वती को मिला। तब वे क्रोध हो गए। बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी और उन शक्तियों का जो अजाजलमान तेज सभी दिशाओं को दगत सा किए डालता था, उन्हें देखकर भी सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुनि, उसी समय तुम दिव्य दर्शन नाद वहां आ पहुंचे। वहां तुम्हारा आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तो तुमने मुझे देवताओं से शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तभी वे सभी देवता
तो जब महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है, फिर उन्होंने ये निश्चय किया है कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं प्राप्त नहीं होगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। तो उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेक स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। ऋषियों ने कहा कि जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। शिवपत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडी के द्वारा हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम्हें यदि आदि शक्ति हो, तुम्हारी सदी सारी सृष्टि की निर्माण कत्री पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेश तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी की विकल हो रही है, अप्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नादियो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा, किंतु कुछ नहीं कहा। अब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुका और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा कि देवी सभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, अक्षमा करो। अंबिके हम तुम्हारे स्वामी शिव भी तो ऐसी तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता से सारी प्रजा तुम्हारे हैं, सब तुम्हारे हैं। व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे अब तुम्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हें सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया है। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा कि ऋषि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए, वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। अब तुम लोगों से सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने पार्वती के यो कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए, हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी से कहा कि ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोक को सुख मिल सके वही करना चाहिए, अतः सब दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काट कर उस बाल के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने सारा कार्य संपन्न कर दिया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उनका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस शरीर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से उस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का समन करके उस उत्तम जल को बालक के सिर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते हुए बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त हो जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृत्य कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंद उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी पर परम प्रसन्न हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जी गुरु जी कहते हैं हर चीज का एक अंत होना निश्चित है। जैसे अभी युद्ध हुआ, इस युद्ध में कुमार ने उस युद्ध में हिस्सा लिया और उस राक्षस को मारा, वैसे ही हर दुख का अंत होना भी निश्चित है। शंकर जी बस परीक्षा कीजिए, परीक्षा कीजिए और गुरु जी की परीक्षा में पास हो जाइए। आज के पाठ में आपको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है श्री गणेश महाराज जी की, क्योंकि श्री गणेश महाराज जी स्वयं अपनी लीलाएं बता के आपको आपके घर आएंगे आज ब्लेस करने। बस संपूर्ण तरह से आपको पाठ को सुनना है और संगत जी पाठ सुनोगे तो आपको सच में आपका उसका फल मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।